हरियाणा में किसी प्रकार से कच्चे कर्मचारी हो, जैसे वो डीसी रेट पर हो, अडोब बेस पर हो, डीसी रेट, पार्ट टाइम या अन्य किसी भी आउटसोर्सिंग पॉलिसी या हरियाणा कौशल रोजगार है कि 7 तारीख से पहले सभी डिपार्टमेंटों को अपने अपने सभी कर्मचारियों को सैलरी देनी है। अगर किसी के पास बजट का इशू रहता है तो वो अपने जो फाइनेंस डिपार्टमेंट से अपना मिले, उनसे डिस्कस करे और इन सभी क्वेश्चनों को क्लियर करके सभी कर्मचारियों को, कच्चे कर्मचारियों को टाइम टू टाइम सैलरी दे दी जाए। लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन है, 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी का एक अध्यादेश जारी हो चुका है, विधेयक पास हो चुका है, वो कहीं ना कहीं कानून भी बन चुका है। लेकिन जॉब सिक्योरिटी कच्चा चिट्ठा एक और नया मुख्यमंत्री लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। आज के नई भर्ती बदलाव शॉर्ट लिस्ट मैसेज कब आएंगे? हरियाणा के आरोही मॉडल स्कूलों के कर्मचारियों को 3 माह से नहीं मिला वेतन। जी हाँ दोस्तों, आप सीपीएल लोगो लगा लीजिए, कच्चे कर्मचारी हैं वो किसी भी प्रकार से कहीं भी उनके साथ कोई भी अन्याय है, बिल्कुल बिल्कुल अन्याय है, उनके ऊपर कोई भी न्याय उन्हें नहीं मिला हुआ है। 2-2 एग्जाम देने के बाद उन्हें लगा दिया, लेकिन 6-6 हजार रुपए सैलरी। शर्म आनी चाहिए सरकार को। कर्मचारियों ने सरकार से की वेतन और नियमितीकरण की मांग, नियमितीकरण में हो रही है देरी। यहाँ हरियाणा के आरोही मॉडल स्कूलों के शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारी वेतन में गंभीर आर्थिक और मानसिक तनाव का सामना कर रहे हैं। 3 महीनों से लंबित वेतन, वर्षों से अधूरी नियमितीकरण प्रक्रिया के कारण कर्मचारियों के सामने कई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। कर्मचारियों ने हरियाणा सरकार के इस विषय में सहयोग और हस्तक्षेप की अपील की है, ताकि उनके परिवार और शिक्षा व्यवस्था दोनों का संतुलन बना रखे। आरोही मॉडल स्कूलों की स्थापना 2011 में हरियाणा सरकार द्वारा की गई थी उन स्कूलों के मध्य, लेकिन 285 कर्मचारियों को पिछले 3 माह से अभी तक सैलरी नहीं मिली है। बगैर सैलरी कैसे गुजारा होगा? 2012 में नियुक्त कर्मचारियों को वादा किया गया था कि 5 वर्षों को संतोषजनक सेवा के बाद उन्हें नियमित किया जाएगा, लेकिन अब तक इस पर अमल नहीं हो सका है। कर्मचारियों की मांग है कि लंबित वेतन का तत्काल भुगतान किया जाए, नियमितीकरण प्रक्रिया और शीघ्र पूरा किया जाए, भविष्य में समय पर वेतन सुनिश्चित करने की प्रणाली लागू किया जाए। ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा, इनके साथ भी एक झटका लगा लीजिए, धोखा लगा लीजिए। आरोही मॉडल स्कूल के कर्मचारी हरियाणा सरकार शिक्षा विभाग से विनम्र अपील करते हैं कि उनकी समस्याओं को प्राथमिकता देते हुए इनको जल्द से जल्द सैलरी दे दी जाए। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है? सीएम से मिला होमगार्ड जवानों का प्रतिनिधिमंडल, मिला आश्वासन, गलत तरीके से हटाए गए जवानों को की हो वापसी। यहाँ पर गलत तरीके से होमगार्ड हटा दिए गए थे, लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इन जवानों से मिलते हुए यहाँ ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रपाल तंवर को अध्यक्षता में प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात कर जो सैकड़ों जवान बिना किसी कारण से हटा दिए गए थे, अब उनको दोबारा से लगाने की मांग की गई है। यहाँ 2005 से लेकर 2023 तक काफी जवानों को गलत तरीके से बाहर निकाला गया है। यहाँ उन पर चर्चा की और जो भी दोषी अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस मामले में तुरंत संज्ञान लेते हुए महाआदेशक होमगार्ड विभाग हरियाणा से रिपोर्ट मांगी और आश्वासन दिया कि जल्द इनको दोबारा से जो भी जैसा भी पॉसिबल होगा, इनको कहीं ना कहीं इनको कुछ ना कुछ इनके लिए अच्छा ही होने वाला है। यहाँ देख लीजिए दोस्तों, सरकार मिड डे मील कार्यकर्ता को दे न्यूनतम वेतन। मिड डे मील कार्यकर्ता हरियाणा की सचिव पार्वती ने बताया कि सरकार मिड डे मील कार्यकर्ताओं से काम तो स्थायी कर्मचारी को संभाल लेती है, मगर उन्हें सरकारी कर्मचारी की सुविधा देने तो दूर की बात, उन्हें श्रमिक तक का मान नहीं मिलता। उन्हें न्यूनतम वेतन देती है आसमान छूती महंगाई में 7,000 में मामूली मानदेय से क्या किया जा सकता है, वह भी साल में केवल 10 महीने का। सरकार मिड डे मील कर्मियों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, साथ ही बच्चों के पोषण आहार के साथ भी उचित न्याय नहीं कर रही। हाल ही में पीएम पोषण के तहत सरकार ने प्राइमरी और अप्राइमरी बच्चों के भोजन की कुकिंग कास्ट 1/12/2024 में बढ़ोतरी के बाद प्राइमरी के प्रति बच्चा 6/19 व अब 9/24 करने की घोषणा कर दी गई। पिछले 2 वर्षों में बाजार में सामान के कई दाम बढ़ चुके हैं, लेकिन अब बताइए 6 से 7 हजार रुपए में कैसे गुजारा करेंगी। यहाँ ये देखिए दोस्तों, ये भास्कर न्यूज में लगातार ये सुर्खियां बना हुआ है। होमगार्ड जो कि हजारों तो नहीं बोल सकता, जो कि सैकड़ों ऐसे कर्मचारी हैं जो बिना किसी रीजन से हटा दिए गए थे। अब ये सभी न्याय की एक गुहार लग रही है सरकार से भी, कहीं ना कहीं इनको भी न्याय मिले। लेकिन जो पंचायत ऑपरेटर लगाए सरकार को, अभी तक उस पर भी सरकार का कोई ध्यान नहीं है। अब आपको इन्फॉर्मेशन है, 103 प्रकार के अलग अलग पदों पर हरियाणा कौशल रोजगार निगम में भर्ती का जो प्रोसेस था पूरा हो चुका है, लेकिन अब सभी को इंतजार है शॉर्ट लिस्ट का। शॉर्ट लिस्ट में बदलाव हो चुके हैं।
क्योंकि इस पहले 100 का मार्क्स होता था, लेकिन अब 80 का। वैसे तो मैंने इस पर वीडियो बनाई हुई है, लेकिन अगर एक न्यू व्यूअर हो, आप एक फ्रेशर हो, तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देने वाला हूँ। आपके पास सीईटी पास होना चाहिए, उसके बाद 1 लाख से कम इनकम होनी चाहिए, एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर अभी से 36 वाली जो एज है, वो सभी के लिए सबसे बड़ा धमाकेदार और निर्णायक फैसला हो सकती है। उनको एक्सपीरियंस वाले, नॉन जॉब वाले 20 मार्क्स यहाँ से कट दी कर दिए गए हैं। अब 80 में से सिलेक्शन प्रोसेस होना है। अगर आपके पास लगभग 65 और 60 प्लस मार्क्स है, तो कहीं ना कहीं आपको शॉर्ट लिस्ट किया जा सकता है। रिजल्ट कब आएगा उसके भी आपके मन में अनेकों डाउट है। वैसे तो रिजल्ट आना चाहिए था, लेकिन एक कोर्ट की सुनवाई पेंडिंग है। अगर 100 का इंतजार करती है सरकार शॉर्ट लिस्ट करने का, तब तो अभी लिस्ट में टाइम लगेगा। लेकिन अगर 80 में से शॉर्ट लिस्ट कर देती है सरकार, तो इस हफ्ते आपका रिजल्ट आ सकता है।